अभी हमारे बीच में बहन लता जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे घरेलू कामगार संगठन की तरफ से अपनी बात रखेंगे। से धर्म के नाम से, भाषा के नाम से, जगह के नाम से हमको तोड़ सकता है। आज हमको जरूरत है हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए जाति धर्म से उठ करके हमको आगे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक संगठन में नहीं आएंगे हमारी लड़ाई कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमको सफलता प्राप्त करना है तो हमको एक मंच में आना पड़ेगा। हमारे जो लोग हैं जल्दी से भूल जाते हैं, जो संघर्ष करते हैं वो तो बेचारे वही होते हैं, लेकिन जो साथ में चलते हैं संघर्ष करने के लिए वो भूल जाते हैं। मैं भी देखता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, भूमि निगम के अंदर, क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूँ कई बार 300 आते हैं, 150 आते हैं, कई बार सारे आ जाते हैं। तो आप एक मीटिंग के निर्णय अंदर दिखाना है, अगर मजबूती दिखानी है, कम से कम आप अपनी हाजिरी तो लगा सकते हैं 4 घंटे 5 घंटे का, लेकिन उसके पीछे मेहनत और उसके बाद की मेहनत कि हमें संघर्ष को जीतना है, हमें पीछे नहीं रखना, बहुत मेहनत लगती है। प्रधानमंत्री से क्या चाहिए? प्रधानमंत्री से क्या चाहिए? केंद्र सरकार से क्या चाहिए? दिल्ली सरकार से क्या चाहिए? दिल्ली सरकार से क्या चाहिए? नारी शक्ति जिंदाबाद, पुरुष शक्ति जिंदाबाद, मजदूर किसान जिंदाबाद, मजदूर किसान जिंदाबाद, 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 मजदूरी एकता जिंदाबाद, जनता दिवस एकता जिंदाबाद, हम सबकी ताकत जिंदाबाद, सबकी ताकत जिंदाबाद। देखिए, आज का जो धरना था वो वर्किंग पीपल चार्टर, मजदूर आवाज संघर्ष समिति और फाइट इनइक्वालिटी अलायंस के आह्वान पर था और यहाँ पर गैर बराबरी के खिलाफ मजदूरों ने इकट्ठा होकर आवाज उठाई है। आज एक आम सभा की तरफ लोगों ने अपनी बात को सबके बीच में जन सुनवाई के माध्यम से रखा, जहाँ पर कई लोगों ने इस बात का विरोध किया कि किस प्रकार से बिना पुनर्वास के उनके घरों को तोड़ दिया गया। यहाँ पर हम आए हैं, जिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, एक दिन में 1000 रुपया कंपनसेशन के हिसाब से हर परिवार को दिया जाए। अरे उनके खाने के रोटी के निवाले को आपने छीन लिया। घर टूटने का मतलब है उसका लाइवलीहुड चला जाना, आजीविका चली जानी, लोगों के पास काम नहीं है। अभी इन बहन जी को पूछो कितना बुरा हाल है, इनकी बच्ची जल गई है पूरी पैर से। बरसती बारिश के अंदर उन जालिमों ने उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया, चलो वो चला के तोड़ के चले गए। उसके बाद दूसरे साल में फिर आ रहे 10 बार बुलडोजर लेकर, इनके घर तो टूट टूटा के गए। प्लास्टिक जो पन्नी बंदी थी उसको भी उन्होंने बुलडोजर से तोड़ रहे। अरे कैसी दिमाग अकल के लठ हो गए, प्लास्टिक को तो हाथ से खींच के ले लो, बुलडोजर में लाके और सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो। सरकार के बाप का पैसा नहीं है, हम गरीब जनता का पैसा जो बुलडोजर लाके तोड़वा रहे हो, हमारा ही पैसा, हमारी कमाई और हमारे घर तोड़वा रहे हो। और अब उल्टा आके बरसती बारिश के अंदर, भयंकर सर्दी के अंदर जो कपड़े और बिस्तर थे पूरे बारिश से गीले हुए, वो भी भर भर के उठा के ले जा रहे, गड्ढे कर रहे। बोले तुम यहाँ से जाओ, तो कहाँ जाके, यमुना में जाके कूदे क्या, ये तो बताओ। उनके पास कोई जवाब नहीं। आज हम आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इस सरकार अब चुनावी माहौल में अपना रंग फैलाएगी, अपने पासे फेंकेगी। हम भी पासे जो वो फेंकेगी तो हम उनके पासे का खेल बिगाड़ेंगे, हम उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। हमारा अगर उन्होंने घर नहीं दिया, जो हमारे अधिकार के बीच में आएगा, कोई सी भी पार्टी हो, हम उसके खिलाफ जाएंगे। हम बात करने के लिए आए कि जो हमारे घर की बात करेगा उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। अब चुनावी माहौल है, ये सारे मगरमच्छ और ये सारे ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आएंगे, अभी गरीब के पास में आएंगे, गरीब जनता भी इनको जवाब देगी। मेरा नाम कबीर है और मैं पेशे से वकील हूँ और आवास के अधिकार पर और बाकी अन्य मानव अधिकार पर इस तरीके के मुद्दे पे काफी केस करता हूँ। अच्छा सर, आज का ये जो धरना है इसके विषय में कुछ प्रकाश डालिए। हमारी लगभग 10 मांगे हैं, लेकिन उनमें 3 सबसे बड़ी मांग है। एक मांग ये है कि आप तुरंत जबरन बेदखली और तोड़फोड़ पे, बुलडोजर्स पे रोक लगाइए और किसी को उनके घर से मत निकालिए जब तक आप उनका पुनर्वास नहीं कर देते। दूसरी मांग, जिन लोगों को, जिन परिवारों को आपने बेघर कर दिया है, ये बगैर सोचे कि वे कहाँ जाएंगे, हर परिवार को 1000 रुपए महीना आप उन्हें भत्ता दीजिए ताकि वो कहीं किराए पे कोई मकान ले पाए। तीसरी मांग हमारी ये है
कि आज अगर आप दिल्ली में रहते हैं और 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आप कभी घर नहीं ले पाएंगे, बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो जो मिनिमम वेज है आप उसे बढ़ा के कम से कम 30,000 रुपए कीजिए, ताकि मिनिमम वेज पे रहने वाला आदमी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। तो ये हमारी 3 मुख्य डिमांड।